हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संगीता गुप्ता एंड यू आर वाचिंग टीजे स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, इस चैनल के माध्यम से हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स। तो लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 1.2 एंड अवर टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। ओके, तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं अबाउट इरेशनल नंबर्स, और उससे रिलेटेड हम कुछ थ्योरम्स पर भी डिस्कशन करेंगे और उनका प्रूफ भी देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक इरेशनल नंबर्स। ओके, तो इरेशनल नंबर्स बच्चों क्या होते हैं, हमने आपको जो हमारा फर्स्ट वीडियो था अबाउट नंबर सिस्टम उसमें भी बताया था, है ना। तो वो सभी नंबर जो रेशनल नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं ये भी आपको मालूम है ना। क्या होते हैं रेशनल नंबर्स? ऑल दोज नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज पी वाई क्यू, ठीक है, वेयर q does not equals to 0, where p and q are integers and q does not equals to 0. These are known as rational numbers. Okay, और जिसको भी नंबर को हम p y q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वो क्या हो जाएंगे, irrational numbers. Okay, so we can define irrational number as a number that cannot be expressed, cannot be, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, that cannot be represented as p by q where p and q are integers and q does not equals to 0, ठीक है, is known as irrational number. क्या है ये हमारा irrational numbers? तो जैसे आप एग्जाम्पल यदि देखते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, मीन्स irrational number, ये तो हमारा क्या हो गया है rational number जो p by q के फॉर्म में होता है वो क्या हो जाता है, रेशनल नंबर। तो यदि जो पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं होता, डज नॉट रिप्रेजेंटेड एज पी वाई क्यू, ठीक है, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये क्या है हमारा रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल एंड इरेशनल। अब कौन से नंबर हैं जो रेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं, तो बेटा ये भी मैं बता चुकी हूँ आपको, लाइक √2, √3, √5, √7, आगे इसी तरीके से हम और भी बहुत सारे नंबर देख सकते हैं, √11 और भी हैं, एक पाई भी होता है ना। दीज ऑल आर इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा आपको कुछ एक और पॉइंट क्लियर हो रहा होगा, √2, √3, √5, सॉरी 2, 3, 5, 7, 11 क्या है ये, दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स। ओके, दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स। तो हम अभी आगे जाके एक थ्योरम भी डिस्कस करने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं कि इफ p इज अ प्राइम नंबर, ओके, देन √p विल बी इरेशनल, ठीक है। तो ये थ्योरम को भी हम डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए देख लेते हैं हम हमारा फर्स्ट थ्योरम क्या कहता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, let p be a prime number and a be a positive integer. If p divides a square then p divides a, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, p एक प्राइम नंबर, a एक पॉजिटिव इंटीजर है आपके पास। ओके, सो इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, ठीक है, यदि a स्क्वायर p से डिविजिबल है देन p डिवाइड्स a ऑल्सो, मीन्स a भी p से डिविजिबल होगा। एक चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ठीक है। सपोज देखिए 2 इज अ प्राइम नंबर, है ना, 2 प्राइम नंबर है। अब यदि देखिए 2 किसको डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है 16, सॉरी 4 स्क्वायर दैट इज 16, ठीक है। 16 इज डिविजिबल बाय 2, है या नहीं, देन 4 will also be divisible by 2. ओके, मीन्स क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ a स्क्वायर, सपोज हमने a इज इक्वल्स टू क्या ले लिया, सपोज हमारे पास a इज इक्वल्स टू है 4, ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, a स्क्वायर क्या हो गया, देन a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। ओके, सो सिंस 16 इज डिविजिबल बाय 2, दिस इंप्लाइज 4 is also divisible by 2. यही आपका थ्योरम। एक और एग्जांपल ले लेते, चलिए हम ले लेते a इज इक्वल टू 3 लेके चलते हैं, चलिए, है ना, a इज इक्वल टू 3 देन a स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 9,
ठीक है, a square is equals to 9. Okay, now 9 is divisible by 3. Sorry, 9 is divisible by 3 means a square is divisible by 3, then 3 is also divisible by 3. ओके, तो इसी तरीके से हम कोई भी प्राइम नंबर लेकर और कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेकर इसको प्रूव कर सकते हैं. अब शर्त हमको क्या है, यहाँ पर क्या लेना है, ए स्क्वायर को लेना है. ठीक है, चलिए तो अब हम इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं. प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको क्या क्या करना होता है, सबसे पहले हमको गिवन दिया होता है ना, गिवन. देन टू प्रूव हमको क्या प्रूफ करना है, उसके बाद हम प्रूफ करते हैं. ठीक है, तो गिवन के लिए तो आपको कुछ सोचना नहीं है बेटा. गिवन तो आपको क्या होता है, क्वेश्चन में ही दिया होता है. थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं. ठीक है, कलर चेंज करके हम लिखते हैं यहाँ पर गिवन, व्हाट वी हैव गिवन. ओके, तो क्या गिवन है आपको बताइए जल्दी से. क्वेश्चन में ही आपको दिया हुआ है. क्या गिवन में दिया हुआ है आपको, P इज अ प्राइम नंबर. ये गिवन है ना. एंड और क्या दिया हुआ है, A इज अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, किस तरीके से है ये, P डिवाइड्स A स्क्वायर. ये कंप्लीट आपको गिवन है क्वेश्चन में. ओके, देन टू प्रूव, क्या प्रूव करना है अब आपको, टू प्रूव. ठीक है, हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A मीन्स हमको सिंपली यहाँ पर प्रूफ करना है P डिवाइड्स A. P डिवाइड्स A. ओके, ये हमारा प्रूफ है. अब इसके बाद हमको फाइनली क्या करना है, प्रूफ करना है. तो यहाँ पर हम करेंगे प्रूफ. अब हम इसको करेंगे, प्रूफ करेंगे. ओके, नाउ सबसे पहले बेटा इस प्रूफ को करने के लिए, इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम का क्या यूज करने वाले हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, क्या कहता है, एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी expressed as a product of its primes, right? प्राइम्स और फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स कुछ भी हम लिख सकते हैं. ओके, सो लेट, अब यहाँ पर हमारा A क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है. हमको क्या सपोज कर सकते हैं, P1 डॉट P2 डॉट P3 डॉट P4 डॉट एंड सो ऑन, Pn. गिव दिस इक्वेशन 1. ठीक है, क्या है ये, वेयर P1 P2 P3 and so on, Pn are the, क्या है ये सभी, प्राइम फैक्टर. These all are the prime factors of A. क्लियर ये बात आपको. चलिए अगेन,
दिस इम्प्लाइज हम क्या करें, इक्वेशन 1 का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें. ए स्क्वायर दिस विल बी इक्वल्स टू P1 डॉट P2 डॉट P3 डॉट P4 एंड सो ऑन Pn होल स्क्वायर. ओके, यहाँ पर क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया. अब जब होल स्क्वायर होगा डॉट के फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, सेपरेट स्क्वायर हो जाएगा इनका. P1 स्क्वायर डॉट P2 स्क्वायर डॉट P3 स्क्वायर डॉट P4 स्क्वायर सॉरी एंड सो ऑन Pn स्क्वायर. दिस इज A स्क्वायर एंड गिव दिस इक्वेशन, इसको हम क्या दे देते हैं, इक्वेशन 2 दे देते हैं. ओके, नाउ अब देखिए बेटा, आपको मालूम है P क्या है, गिवन में क्या है आपको. नाउ P इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइड्स ये स्क्वायर. ये आपको गिवन है, गिवन है ना, गिवन. ओके, ये आपको क्या है, ठीक है. हेंस प्राइम नंबर भी है और ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, सो वी कैन से हेंस P इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर. ये बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है. नाउ बट अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अब आप बताइए फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है. फंडामेंटल थ्योरम कहती है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर इज यूनिक. उसी थ्योरम को हमने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है, ठीक है ना. तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एवरी नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर इज यूनिक मीन्स यदि हमने ए का प्राइम फैक्टराइजेशन ये किया है और एक ए स्क्वायर का, ठीक है, यहाँ पर ए स्क्वायर दिख रहा है आपको, तो ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स क्या है, P1 P2 P3 ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स है. मीन्स ये फैक्टर्स यही रहेंगे और कोई दूसरा फैक्टर नहीं होगा, ठीक है. पर यहाँ पर हमारा जो हमने अभी आगे प्रूव किया कि P इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, तो P क्या कुछ अलग होगा, अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है, प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक. मींस जो P है ये कहीं ना कहीं P1 P2 P3 के बराबर ही होगा. क्लियर ये बात आपको. चलिए तो अब यहाँ आगे लिखते हैं हम, बट अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एंड फ्रॉम इक्वेशन 2. देखिए इक्वेशन 2 से हमको समझ में आ रहा है कि P1 P2 P3 ये ए स्क्वायर के क्या है, फैक्टर्स हैं, और फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है, ये यूनिक होता है. तो इसी का हम यूज करके क्या करेंगे, ए स्क्वायर हैज ओनली प्राइम फैक्टर्स. कौन से होंगे इसके प्राइम फैक्टर्स, P1 P2 P3 and so Pn. Okay, therefore P is one of P1 P2 P3 and so Pn मीन्स जो ए स्क्वायर के फैक्टर है P उनमें से ही कोई एक है, ठीक है. अब एक बार थोड़ा सा और बचा हुआ है आपका कि आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, एक बार वापस हम इक्वेशन 1 पर जाते हैं. कहाँ हमारा इक्वेशन 1, ये देखिए आप फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है. दिस इज ए इज इक्वल टू P1 P2 P3 P4 मीन्स P1 P2 P3 क्या है, ए के क्या है, फैक्टर्स हैं. मीन्स ये सभी P1 P2 P3 ए को डिवाइड करते हैं. ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन 1, since from equation 1 P1 P2 P3 are the factors of
factors of A, that is P1, P2, P3 and so on. Divide, ये क्या करेंगे, ये सब A को डिवाइड करेंगे, डिवाइड A. Hence P also divides A. और इसलिए P भी, क्योंकि P क्या है, P भी तो P1, P2, P3 ही है, so P also divides A. और यही क्या है, हमारा थ्योरम है, और यही हमको प्रूफ करना था. मीन्स हम यहाँ लिख सकते हैं hence proved. थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा. सो hence proved. ठीक है, तो ये क्लियर हो चुका है आपको ये थ्योरम. यदि समझ में नहीं आया है तो आप एक बार और उसको रिपीट कर लीजिए. ठीक है ना, पॉज कर के वीडियो को बार बार समझने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा. नेक्स्ट थ्योरम क्या है, इफ P इज अ प्राइम नंबर देन रूट P इज इरेशनल. अभी भी मैंने आपको बताया था, लाइक √2, √3, √5, √7, ये सभी क्या हैं, ये सभी प्राइम नंबर्स हैं. सॉरी 2, 3, 5, 7 ये प्राइम नंबर्स हैं, और उनका रूट क्या होगा, √2, √3, √5, √7, दीज ऑल आर इरेशनल. तो ये हमको अब यहाँ पर क्या करना है, प्रूफ करना है. ठीक है, तो चलें हम इसको प्रूफ करते हैं. यहाँ पर हम पेन को, कलर को चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा. चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गिवन, व्हाट वी हैव गिवन. बेटा गिवन मैंने आपको बताया था कि गिवन हमको क्वेश्चन में ही होता है. क्या गिवन है यहाँ पर देखिए आप, P इज अ प्राइम नंबर. ओके, सो P इज अ प्राइम नंबर. ओके, टू प्रूफ भी हमको कहाँ मिल जाता है, थ्योरम में ही मिल जाता है. क्या करना है, देन रूट P इज इरेशनल, ये आपको प्रूफ करना है. ओके, रूट P इज इरेशनल, ये आपको प्रूफ करना है. ओके, चलिए, तो अब हम यहाँ पर ले लेते प्रूफ. अब हम किस तरीके से इसको प्रूफ करेंगे. चलिए, इसका कलर चेंज कर लेते हैं. बेटा यहाँ पर हमको रूट P इज इरेशनल, मतलब रूट P को हमको इरेशनल बताना है. तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट लेकर चलेंगे, एक विरोधाभास लेकर चलेंगे हम यहाँ पर, कि रूट P रेशनल है. ठीक है, और फाइनली जाके हम बोलेंगे कि हमने जो सपोज किया था, जो हमारा सपोजिशन था, वो रॉन्ग है. ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं टू द कॉन्ट्रेरी. Contrary, suppose रूट P इज, क्या सपोज करना है हमको, रेशनल है ना, इरेशनल प्रूफ करना है. तो हम यहाँ पर इसका उल्टा सपोज करेंगे, रूट P इज रेशनल. हेंस अब एवरी रेशनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, P/Q. मीन्स यहाँ पर हमने चूंकि P लिया हुआ है तो हम M/N कर सकते हैं. हेंस P कैन बी रिप्रेजेंटेड एज M/N. Give this equation 1, where M and N, क्या है M and N, where M and N are two integers having, ये बात आपको ध्यान रखनी है, having no common factors, no common, इनका कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है. ओके, चलें अब फ्रॉम इक्वेशन 1, सॉरी हमने यहाँ पे क्या लिया, रूट P लिया है, P नहीं, ये रूट P है ना. रूट P हमने रेशनल सपोज किया है, तो हम इसको रूट P लेंगे. हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, हम स्क्वायर कर देते हैं इसका. सो रूट P का स्क्वायर क्या हो जाएगा, P एंड M² अपॉन N². ओके,
दिस इम्प्लाइज, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, pn square, this will be equals to m square. Give this equation 2. अब आप इस इक्वेशन को देखिए, m square is equals to p dot n square. ठीक है ना, m square क्या है, p and n square का प्रोडक्ट है. ठीक है, इट मीन्स p and n square both are the factors of m square. है कि नहीं है, p and n square both are the factors of n square, मीन्स p भी इसका एक फैक्टर है. ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या लिख सकते हम, p is a factor of m square, that is p divides m square. Hence अभी हमने जो थ्योरम प्रूफ किया है, क्या प्रूफ किया है, if p divides a square then p divides a. ओके, तो सिंपली यहाँ पर भी है, if p divides m square then p divides m, hence p divides m. डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पर p divides m. सो लेट, अब चूंकि p m को डिवाइड करता है तो हम क्या लिख सकते हैं, हम सपोज कर सकते हैं m इज इक्वल्स टू p डॉट q. मीन्स चूंकि p m को डिवाइड करता है तो यहाँ क्या हो सकता है, ये p m का फैक्टर है. वेयर, गिव दिस इक्वेशन 3. वेयर q is an इंटीजर, ये एक इंटीजर वैल्यू है. ओके, अब फिर हम यहाँ पर स्क्वायर कर सकते हैं. दिस इम्प्लाइज m स्क्वायर इज इक्वल्स टू p डॉट q होल स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज m स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू p स्क्वायर डॉट q स्क्वायर. लिख सकते हैं, गिव दिस इक्वेशन 4. अब m स्क्वायर की इस वैल्यू को हम देखिए, यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन 2 क्या है, यहाँ है हमारे पास इक्वेशन 2, इसमें रख सकते हैं. ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4 रख दीजिए वैल्यू. क्या मिल जाएगा आपको, p n स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू m स्क्वायर की वैल्यू क्या है, p स्क्वायर q स्क्वायर. ओके, अब देखिए p से p तो कैंसिल हो गया. ओके, दिस इम्प्लाइज n स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू p डॉट q स्क्वायर. अब यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं n स्क्वायर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज p डॉट q स्क्वायर, मीन्स p एंड q स्क्वायर आर द फैक्टर्स ऑफ n स्क्वायर. ये समझ में आ रहा है आपको, p and q square are the factors of n square. It means p divides n square. Hence, p divides n square, और जब p n square को डिवाइड करता है, this implies p divides n. यहाँ तक क्लियर है, p n को भी डिवाइड करता है. तो बेटा हमने इसके पहले प्रूफ किया था, यहाँ देखिए आप, p डिवाइड्स, यहाँ पर हमने क्या प्रूफ किया है, p डिवाइड्स m. ठीक है, और यहाँ अभी हमने प्रूफ किया है p डिवाइड्स, यहाँ से हमारा क्या हो गया, p डिवाइड्स n. ठीक है, p n को भी डिवाइड कर रहा है, तो जब p m को और n को दोनों को डिवाइड करता है तो क्या हो गया यहाँ पर हमारे पास, hence p divides m
एंड एन बोथ, ठीक है। और जब एक ही नंबर दोनों को डिवाइड करती है मतलब वो क्या है, उसका कॉमन फैक्टर है, ठीक है ना। ये दोनों का क्या है, कॉमन फैक्टर, दैट इज P is the factor of M and N both, ओके। पर ये जो हमारा हमने अभी जो प्रूव किया, P is the factor of M and N both, ये क्या करता है, हमने जो स्टार्टिंग में कंसीडर किया था, क्या कंसीडर किया था, आप देख सकते हैं M and N are two integers having no common factor। यहाँ पर हमने क्या सपोज किया था कि M और N का कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, जबकि यहाँ हमारा कंसिडरेशन क्या कहता है, M and N हैज कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो P is the factor of M and N both, this contradicts the fact that M and N has no common factor। बात समझ में आ रही है कि वहां पर हम कह रहे हैं कि उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और यहाँ पर हम प्रूव कर रहे हैं कि इनका कॉमन, P इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ M and N, है ना, हैज नो कॉमन फैक्टर। तो दोनों, जब दोनों ही सेंटेंस अपोजिट हैं, ठीक है ना, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सपोजिशन था वो कैसा है, टोटली रॉन्ग है। हेंस our supposition that, क्या सपोज किया था हमने, that root P is rational, is wrong। हमारा सपोजिशन कैसा हो गया, is wrong। और जब ये wrong है तो राइट क्या है, therefore रूट P इज रेशनल नहीं है, तो क्या हो गया, इरेशनल। और यही हमको प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। तो ये क्लियर हुआ आपको थ्योरम, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि ये डायरेक्ट P के फॉर्म में ना भी आए आपके पास तो आपका क्वेश्चन आता है, जैसे लाइक एक दूसरा थ्योरम भी अभी हम करने वाले हैं, रूट P इज रेशनल, रूट की जगह यदि हम बोल दें रूट 2 इज रेशनल, रूट 3 इज रेशनल, रूट 5 इज रेशनल, तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, उसको सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल यही, इज इरेशनल, ओके। तो इसको भी हम, जैसे अभी हमने रूट P इज रेशनल प्रूफ किया था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हमको इसको भी प्रूफ करना है, ओके। चलिए तो डायरेक्ट इसका हम प्रूफ स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले यही अपोजिट लेकर चलेंगे, हमको रूट 2 को रेशनल प्रूफ करना है, तो हम क्या लेकर चलेंगे, रूट 2 इज रेशनल, सो टू द कॉन्ट्रेरी सपोज रूट 2 इज, क्या लेंगे हम, रैशनल, ओके। हेंस क्या कर सकते हैं, रूट 2 को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हेंस रूट 2 इज इक्वल्स टू P by Q। गिव दिस इक्वेशन 1 where P and Q are two integers। क्या है, P and Q are two integers
हैविंग सेम हैबिटेट, जैसे अभी हमने थ्योरम प्रूव किया था, पर एक हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप बाकी क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं। हैविंग नो कॉमन फैक्टर, ओके, एंड q डज नॉट इक्वल्स टू 0, ओके। अब हम क्या करें, इसको क्या कर दें, दिस इम्प्लाइज स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई 2q स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू p स्क्वायर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रही हूँ, हेंस 2 डिवाइड्स, क्या करेगा, 2 इज द फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, सो 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, और जब ये p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p को भी डिवाइड करेगा, हेंस 2 डिवाइड्स p। यहां तक क्लियर हुआ आपको? चलिए आगे बढ़ते, हेंस लेट p इज इक्वल्स टू 2n, हम कुछ भी ले सकते हैं, ओके, 2n कोई भी नंबर हो सकता है, दिस इंप्लाइज वेयर फॉर, डायरेक्ट लिख सकते हैं सम इंटीजर n, n कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है, इंटीजर n, ओके। दिस इंप्लाइज स्क्वायर कर दीजिए इसका, p स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू 2n होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इंप्लाइज p स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू, स्क्वायर कर दीजिए 4n स्क्वायर, ओके। गिव दिस इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 क्या था हमारा, एक बार वापस देख लेते हैं, दिस इज इक्वेशन 2, 2 डॉट q स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू p स्क्वायर, ठीक है ना, ये है हमारा इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 क्या ले लेंगे हम यहाँ पर, इक्वेशन 2 में हम p स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमको, 2q स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू 4n स्क्वायर, कट कर दीजिए, 2 1 जा 2 2 जा, दिस इंप्लाइज q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2n स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है आपको, q स्क्वायर को हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं, 2 डॉट n स्क्वायर, मीन्स 2 and n स्क्वायर आर द फैक्टर्स ऑफ q स्क्वायर, इट मीन्स hence 2 divides q स्क्वायर, दिस implies, फिर वही थ्योरम, 2 divides q also, ओके। बट क्या है ये, hence 2 divides p and q बोथ, ठीक है। जब दोनों को डिवाइड करता है तो क्या होगा, उनका कॉमन फैक्टर होगा, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, बट दिस contradicts the fact that p and q has no common factor, ठीक है। और इसलिए हमारा सपोजिशन क्या हो गया, कि इसको मैं यहाँ कर लिख लेती हूँ, ठीक है, hence
our supposition that, क्या सपोज किया था हमने, that √2 is rational is wrong and therefore क्या हो गया, √2 is irrational. और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, hence proved. ओके, तो आपने देखा ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन हमने इसको सॉल्व किया है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने इसके पहले वाला थ्योरम भी किया था। तो बेटा बिल्कुल सेम वे में आप क्या कर सकते हैं, √3, √5, √7 के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय।